बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। हम इस वक्त शरकपुर शरीफ के कदीमी कब्रस्तान नत्थे दन्ने में मौजूद हैं और कब्रस्तान के बारे में कुछ हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ एक नई बैनी के रहायशी मोहम्मद असगर मौजूद हैं। असगर जट साहब जो इधर अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पर सफाई करने आए थे, तो हमने इनसे मुलाकात की और कुछ हक़ाइक़ जाने। तो मैं चाहता हूं कि तमाम अहलियान इलाका और हमारी तहसील इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की इंतज़ामिया भी वो हक़ाइक़ जान ले कि इधर नत्थे दन्ने कब्रस्तान में आखिर हो क्या रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई असगर, आप हमें बताएं कि कब्रस्तान के क्या हालात हैं और इधर क्या गड़बड़ हो रही है। भाईजान पहले तो गुजारिश है साहबा कि जी सफाई जल्द तो जल्द हो जी। दूजी बात है वे कि जो टोए ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈ ਨੇ ਭਰੀਚ ਜਾਣ जी, ताकि कोई इतों पट के अगे किसी कवर ठीक बन जाए। अगे कोई जिंदी उच्ची है वो मिट्टी पट के उत्थे रख लेंदा जी, वो टोया बन जाता है। जी। ठीक है। दूजी गल है वे कि नाल जो प्लाट लोग वल रहे हैं। ठीक जी। है। ज़रा इस तरफ दिखाएं। ए कोना नाल सारा लोग वल रहे हैं। किसी तो असं नहीं पक्की गल कर नहीं रहा कि किसी को तंगी दे के जरा साहबा की गुजारिश है वे कि पटवारी लैके एक निशानदेही हो जाए कि अगे कोई ताकि कोई अगे जगह ना कोई वले। ठीक है। कि जिथे कब्रस्तान दी है जगह उत्थे रुक जाए जी। तो ज़्यादा तो ज़्यादा जल्दी तो जल्दी नाले एक दीवार हो जाए। जो गंदगी लोग डंगर गाँव में भैंसा छड़ रहे हैं। ठीक है। इतने कबर कोई टठ रही कोई बना रहा कोई ताक चला जाता डंगर। ठीक है। गुजारिश है कि जल्द तो जल्द एक साहब आके चेक करना इनका चक्कर लगाना इनकी सफाई हो जाए कि कोई इतने कब्रस्तान के कबर ऐसा जिन्हें मालक नहीं आया तो उन्होंने घास वगैरह दब वगैरह ज़्यादा हुई है कि ताकि सफाई हो जाए कि लोगों को पता लग जाए कि असां कब्रों का अपना ध्यान करना है, दुआ दू करना कि अपना ध्यान किया जाए। महीर भाई साहब जी, इंतज़ामिया से मेरी अपील है कि सबसे पहले जो है असिस्टेंट कमिश्नर जनाब महीन फातिमा साहबा से मेरी गुजारिश है कि मैडम साहबा सबसे पहले शरकपुर शरीफ में जो कब्रस्तान है नत्थे दन्ने इसकी हदबंदी करवाई जाए। पटवारी के ज़िम्मे ये लगाया जाए कि वो जो कब्रस्तान की जगह है अगर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है उसे वागुज़ार करवाया जाए और इसकी जो चारों कोने हैं उसको जो सही जगह पर दुरुस्त जगह पर है उन्हें कायम किया जाए और जल्द अज जल्द जो है इसकी चार दीवारी होनी चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ करीब कुर्बो जवार में जो लोग जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं वो अपने जानवर जो हैं कब्रस्तान में छोड़ देते हैं और वो जानवर जो हैं कब्रस्तान की जो कब्रें हैं उनकी बेहुरमती करते हुए पामाली करते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मसला है जिस पर जो है इंतज़ामिया को फौरी तवज्जो देनी चाहिए और इसे हल करना चाहिए ताकि अहले ईमान और मुसलमानों की ये जो कब्रें हैं इनकी बेहुरमती ना हो। और इसके साथ साथ जो है जैसे कि भाई ने भी बताया कि कब्रस्तान में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं और कहीं से ये कब्रस्तान ऊंचा है और कहीं से ये आम रूटीन से 5-10 फीट जो है नीचा है। तो जहाँ पर ये खाइयाँ बनी हुई हैं फौरी तौर पर जो है यहाँ पर मिट्टी डलवा दी जाए ताकि इधर भी मज़ीद कब्रें बन सकें। इस वक्त जो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह वाला कब्रस्तान है उस पर भी मैं पहले तफसीली वीडियो लगा चुका हूँ कि उधर भी जो है कुछ तो है जाली कब्रें बनाई गई हैं, उन्हें फौरी तौर पर जो है तलफ़ किया जाए, ख़त्म किया जाए। और उसके साथ साथ जो है इस वक्त शरकपुर शरीफ की आवाम के लिए ये कब्रस्तान जो है इधर इस वक्त फ़िल वक्त भी काफ़ी जगह मौजूद है, काफ़ी कब्रें बन सकती हैं। तो इसको जल्द अज जल्द जो है जहाँ पर खाइयाँ हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और चार दीवारी करने से जो है इसकी जो कब्रों की बेहुरमती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और लोग कब्रस्तान की जगह पर कब्ज़ा भी नहीं कर पाएंगे। तो इस हवाले से मैं तमाम अहले इलाका से गुजारिश करूँगा कि आपके पास भी अगर इस मामले में कोई प्रूफ है जो लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है या किसी भी मामलात में आपको मज़ीद ख़बर है, आप कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे।